Yes. Hey everyone, a very good evening to all of you. हमारी पब्लिक डिमांड पे ना हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं. पब्लिक में कौन आता है? हमारा पार्थ, राइट पार्थ? So today's topic is from physics and it's work and energy, right? Although इसमें पार भी आता है, उस बेचारे का तो नाम ही नहीं है. Okay, देखो बेटा, work, काम, है ना? Everybody is there under the burden of work. हर कोई काम के बोझ के तले ना डूबा हुआ है, राइट? सो अब अगर हम एक नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज में देखते हैं, वी आर सेइंग यार हम बहुत काम करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड वी गेट टायर्ड, हम थक जाते हैं बिकॉज वी आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क. लेकिन बेटा जब हम उसको फिजिक्स के टर्म्स में देखते हैं, फिजिक्स जो है वो आपके काम कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही मानता है कि यस यू आर डूइंग सम वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक यू हैव अ वेरी यू आर जस्ट पुशिंग अ बॉल, आप एक बॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, आप 15 मिनट तक उसको पुश कर ही जा रहे हो, यू आर जस्ट परस्पायरिंग अ लॉट, आपने इतना उस पर जोर लगाया, यू आर परस्पायरिंग अ लॉट. बट एक फिजिस्ट आया, कहता है तुम पिछले 15 मिनट से कर क्या रहे हो? कुछ काम धंधा नहीं करते हो, जीरो वर्क. यू सेड सर मैं 15 मिनट से इसको धक्का लगा रही हूँ, तो ये तो गलत बात है, मैं 15 मिनट से लगातार इसको धक्का लगा रही हूँ, तो काम तो मैं कर रही हूँ. उसने कहा शो मी वेयर इज द मूवमेंट, हाउ फार हैज द वॉल डिस्प्लेस्ड, कितनी दूर गई है तुम्हारी वॉल जिसे तुम धक्का लगा रही हो. मैं सोच में पड़ गई, यार दीवार कौन हिला सकता है? इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो फिजिक्स के सर थे मेरे, उनकी नजर में मैं कोई काम नहीं किया, मैंने 15 मिनट खराब किए, जीरो वर्क डन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो ऑब्जेक्ट मूव करे, वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करे, राइट? अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज करो एक पॉइंट ए पे है, जब आपने उसको पुश किया वो पॉइंट बी पे आ जाना चाहिए, तब तो हम कहेंगे भैया आपने काम किया है, अदरवाइज कोई नहीं कहेगा आपको काम किया. Is that अब समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? So work is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of force. Is that clear? समझ आई बेटा बात की? Yes बेटा जी. देखो. Yes ma'am. Okay. See. ठीक है. So work कब हुआ बेटा? जब भी, right? जब एक फोर्स ने एक्ट किया एक ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ. कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? सपोज करो ये एक, सपोज बहुत बड़ा सा एक ब्रीफ केस, राइट, मैंने उसको यहाँ से पुश किया, राइट, और जब पुश किया तो वो ब्रीफ केस यहाँ पे पहुंच गया, तो ये उसने डिस्टेंस मूव किया. दैट मीन्स मैंने इतना काम किया है कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसने अपनी पोजीशन बदल ली. सो जब एक फिजिक्स जो है जब वो देखता है कि हाउ हमें वर्क को कैसे मेजर करना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सेइंग दैट यू हैव डन द वर्क, क्या चीज है वो कि आपने क्या किसी ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? अगर वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा है तो वो जीरो है. मतलब क्या होता है, जब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपके पास होनी चाहिए फोर्स और एक आपके पास होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम या तो डी से डिनोट करते हैं या फिर एस से डिनोट करते हैं. ओके, सो एफ और एस इसका जो प्रोडक्ट आता है दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस. इज दैट क्लियर? ये एफ क्या है बेटा? Bhavya, what is F in this case? It is the force applied. Okay, Parth, what is S in this case? Displacement. Displacement, yes. Okay, Prithvi, what is W in this case? Yes, beta, what is Work. Yes, it is work done. Work. Yes, it is work. अब देखो बेटा वर्क क्या है, अगर अब हम ये देखें, ठीक है, हमने ये बता दिया कि आप वर्क डन जो है कैसे कैलकुलेट करोगे. इट इज देयर कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट.
ठीक है, यही हो रहा है ना, हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, सो आई एम गेटिंग द वर्क डन, राइट। अब ये हमारा मिल गया फॉर्मूला। अब नेचुरली आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो कोई ना कोई यूनिट तो होनी चाहिए। वो यूनिट क्या होगी जिससे आप वर्क डन मेजर कर सकते हो? सो न्यूटन। फोर्स की क्या होती है एसआई यूनिट? न्यूटन, राइट। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। सो हम जब वर्क डन को मेजर करेंगे तो ऐसी यूनिट होगी जिसमें क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड जूल। व्हाट इज इट कॉल्ड? यस बेटा, व्हाट इज इट कॉल्ड? जूल। और इसे हम कैपिटल, हाँ जी मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा। जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो हमारे पास जो यूनिट आई दैट इज न्यूटन मीटर, और उसे हम क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? जब आपको जूल को डिफाइन करना है, it is the amount of work done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter. Is that clear? Yes. Parth, repeat the definition of 1 joule. Yes, beta. 1 joule. Who else will say? Amount of work done when a force of Newton displaces an object by 1 meter. मीटर। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट पर जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट शो होती है, वो जो काम हुआ, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। ओके, भव्य, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन? हाँ जी बेटा। हम जैसे कि अगर कोई एक ट्रॉली को सर्कुलर पाथ पे धक्का मार रहा है, हम तो अगर ट्रॉली वापस अपनी उसी जगह पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएगी। कैसे कह रहे हो बेटा? हम जैसे आप, सर्कुलर पाथ है, हाँ जी, उस पे ट्रॉली चल रही है, ठीक है बेटा। अगर मैम वो अपनी वापस जगह से, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, हम तो उसकी वर्क डन क्या होगी? जीरो। ठीक है ना, क्योंकि यानी हमने कि यहाँ उसने पे, वर्क तो किया है। दैट इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ मस्कुलर ग्रोथ। लेकिन फिजिक्स के टर्म में मैंने आपको बताया ना, हम क्या चीजें देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आपने कितना जोर लगाया और उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया। ठीक है, अभी आप इसमें आगे केसेस देखोगे, वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप देखो ना, ये प्रोडक्ट है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। अगर मेरा फोर्स जीरो होगा तब भी वर्क डन जीरो है, राइट। वो तो चलो हम मान ही लेते हैं, हम कोई जोर ही नहीं लगा रहे, तो बैठे हैं ऐसे आराम से, तो वो कोई वर्क डन नहीं है। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी कोई वर्क डन नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप योर डाउट इज क्लियर। यस मैम। ओके बेटा, चलिए। यस, आई वाज आस्किंग भव्य, भव्य बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस। आशी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? यस बेटा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? मैम एन यस, न्यूटन। न्यूटन, वेरी गुड। एन नहीं बोलेंगे, उसको न्यूटन बोलेंगे। ओके, ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर्स। मीटर्स, यस। मीटर्स। अंशु, यस बिल्कुल ठीक है। अंशु, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? मैम अंशु इज नॉट देयर। Okay, it is not there. But can you tell me what is the SI unit of work done? जूल। Okay, joule. Okay, right. So जैसे आप इसमें देख रहे हो, जब एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमने यहाँ से पुश किया, राइट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। आपने जब इसको पुश किया तो व्हाट हैपेंस?
इसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की एंड इट अंडरवेंट अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हमारा जो वर्क डन होगा इस केस में, वर्क डन क्या होगा बेटा, इट विल बी F इंटू डी, राइट। क्लियर? अब ये समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, यस मैम। ओके। अब बेटा देखो वर्क डन जो है, अब मेरा वर्क डन इज वेरी स्पेशल इन, जब आप फिजिक्स में वर्क डन का कॉन्सेप्ट देखते हो ना, बड़ा एक ही बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट है ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट, किस लिए है, क्योंकि जो वर्क है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज F इंटू एस, राइट। तो जो भी वैल्यू F की होगी वो इसको इफेक्ट कर रही है, जो भी वैल्यू S की होगी तो इसको इफेक्ट कर रही है। ओके, अब देखो बेटा, पहला हमने सिंपल केस किया है कि जब आपका एक, आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट शो की, राइट। व्हेन टू पॉजिटिव थिंग्स आर मल्टीप्लाइड यू गेट डैश थिंग, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट केस क्या बना, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक बेटा, आपने यहाँ से इसको पुश किया। अब आप ये एरो जो है इसको ध्यान में रखोगे, फिजिक्स में ये एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरो घूम गया पूरा कॉन्सेप्ट घूम जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। अगर सीधा जा रहा है तो उसको सीधा ही जाने दो, उल्टा आएगा तो काम करेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ अब ये दोनों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, ये कोई पॉजिटिव और कॉन्सेप्ट समझ आया? पृथ्वी, Yes, ma'am. can you read the positive work done? Yes, ma'am. Please explain. हम एक बार रिपीट करो। श्योर बेटा, मैंने आपको ये बोला कि ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स, ठीक है, और वो फोर्स अप्लाई अगर ये डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट। जिस तरफ आप धक्का लगा रहे हो उसी तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उस केस में वैल्यूज, दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आएगी, फोर्स की भी और की। तो आप दो पॉजिटिव वैल्यूज को इंटू करते हो, मतलब मल्टीप्लाई, आपको आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव, राइट। सो वर्क डन का पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन का। Yes, Krishna, can you give an example of positive work done? Example of person pushing a box from a that it is in the same direction. और क्या direction, right? Other direction में आपका keyword it is okay. आपके आप ना एक चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पुशिंग अ बेंच, उस पे दो बच्चे मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स दिस, लेकिन बिकॉज फोर्स इज कंपैरेटिवली लेस कंपेयर टू द रेजिस्टेंट फोर्स, मैं पीछे, तो मुझे तो अपने डायरेक्शन ऐसे, राइट। क्या हुआ, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो यू गेट अ नेगेटिव आंसर, यस। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट माइनस में है या मेरा फोर्स माइनस में है, आई विल गेट अ नेगेटिव वर्ड। तो जब भी नेगेटिव वर्ड आ गया, अब इसमें कीवर्ड देखो क्या है हमारा, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, इसको नहीं भूलना, ये इसलिए आप बता रहे करोगे तब इन वर्ड्स की बहुत अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल Ashi, if the force applied is opposite to the direction of displacement, then the nature of work done will be नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमने किस चीज को ध्यान में रखा, हमने ध्यान में रखा डायरेक्शन, यस, हमने देखा डायरेक्शन को। अगर डायरेक्शन हमारी उल्टी पुल्टी हुई तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, राइट, तो नेगेटिव चला जाएगा वो, ठीक है। ओके, क्लियर, इज दैट everybody is clear with the concept? Parth beta, Yes, is ma'am. it Parth beta? Yes, ma'am. Okay, चलिए नेक्स्ट केस। अब आता है केस जहां पे हमारा जो वर्क डन है ना जीरो, निकम्मे, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं करते है ना, फिजिक्स के टर्म्स में मम्मा को पॉइंट मिल गया, राइट, कोई काम नहीं करते हो तुम लोग। जैसे कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे कि पुली, वो सिर पे सामान रख के जा रहा है, ये देखो, सपोज ये एक पुली है, राइट, इट इज गोइंग, ठीक है, और इसने यहाँ पे एक बैग रखा हुआ, तो इट इज मूविंग, फोर्स कहाँ लग रही है, ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, ऐसे, एंगल क्या बना,
90 पे जब भी दो फोर्सेस अलाइंड होती हैं वो नलिफाई कर देती है, मतलब वो जो वर्क डन है आपका 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब भी हम बात करते हैं ना, जैसे आप सपोज करो कोई सामान है आप लेके जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, तब भी आप वर्क डन 0 कर रहे हो। आप ऊपर जा रहे हो, रैंप में जा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, मतलब नेगेटिव वर्क डन। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? या श्योर बेटा, इट इज कॉल्ड 0 वर्क डन। मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि अगर एक कुली है, ही इज टेकिंग लगेज ऑन हिज हेड, वो ऑब्वियसली आगे की तरफ मूव करेगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। फोर्स कहाँ लग रही है? वो बैग को संभालने में लगाएगा, राइट? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ये देखो, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी ये दो फोर्स, जो ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन हमारा 0 आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि बेटा क्या होता है, ये ना कंपोनेंट्स में टूट जाता है फोर्स। हमारी फोर्स टूटती है इनटू साइन थीटा कॉस थीटा, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, तो 0 वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। Yes, now Prithvi, you have to tell me, explain the 3 types of work done. Yes, beta. 3 types of work done. Yes, beta ji. मैम कैन आई टेल? Sure, beta, आप बताओ. Ma'am, there are three types. First is in which the displacement is in the same direction in which the force is being put in. Ma'am, second one is the displacement and the force are opposite to each other. And third one is the zero force. Yes. Zero force नहीं, zero work done. हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है. Yes. आपके देखो जीरो वर्क डन होगा, उसमें दो सब केसेस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस में क्या होता है, जब आप देयर इज नो फोर्स, राइट, आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, उस केस में क्या है, F इज इक्वल टू 0. तो जब आप F इंटू एस करोगे वो अपने आप 0 हो जाएगा. जब आपने S लिया तो 90 डिग्री का इसका जो कॉम्पोनेंट होता है वो 0 होता है, राइट. तो जब वो 0 होने से क्या होगा, जब आप फिर वही प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यस, फिर 0 आ जाएगा, राइट. ओके, यस. Bhavya, give me examples for each of the case. Yeah, sure, बेटा. अब पृथ्वी कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं. Yes, बेटा जी. Bhavya, give me the examples. Bhavya. That is why I was just checking up. Yes, beta, tell me. Who will give me the examples? Yes, Ashi. मैम 1 मिनट, हेलीकॉप्टर. अच्छा, ठीक है. मैम क्या बताना था? मैंने आपसे पूछा है कि मुझे ना ये जो 3 टाइप के वर्क डन हमने अभी किए हैं, इनके मुझे एक एक एग्जांपल दे दो. पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन. मैम सिंपल वे में समझा. हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो सिर्फ आप जैसे मर्जी समझाओ, इट इज ओके. हाँ जी मैम, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, वो एक ही डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा अपोजिट पॉजिटिव आएगा वर्क डन. यस. अगर मैम हमारी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट है तो हमारा माइनस में आएगा, नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन. अगर हमारा केस थर्ड में देखें तो हमारा जो
फोर्स वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो अगर हम इसका एग्जांपल दूं, चलो ओके फाइन। देखो बेटा, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट क्लाइंब कर रहे हो, काम आप कर रहे हो, लेकिन क्या होगा, परपेंडिकुलरली जा रहे हो, तो क्या हुआ, वर्क डन इज 0। अब ये देखो, अब आप फर्स्ट केस देख रहे हो, आपने यहाँ पे एक बहुत हैवी बॉक्स है, इट इज वेरी वेरी हैवी, हैवी बॉक्स को आप नहीं मूव कर सकते। सो इस केस में S जो है दैट इज इक्वल टू 0। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि भाई मुझे वर्क डन आप निकाल के बताओ क्या है, आप क्या लिखोगे, F की वैल्यू सपोज करो हम मान लेते हैं हमने ना 150 न्यूटन लगा दिया, 150 न्यूटन, लेकिन मीटर पूछा गया तो क्या लगाओगे, 0 मीटर। आंसर क्या आएगा, यस व्हाट विल बी द आंसर, 0 जीरो। हाँ जी कृष्णा, ये बेटा आप सुन लो आप, राइट। देखो फोर्स विदाउट मोशन मतलब आप फोर्स जितनी मर्जी लगा रहे हो, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अल्टीमेटली उसने उससे मल्टीप्लाई होना है, तो 0 की पावर क्या है, वो हर चीज को 0 कर देता है ना, एनीथिंग विद व्हिच इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इट विल बी 0 ओनली। तो इस केस में ऑल्दो आप F into डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही यही है ना बेटा, F जो W इज इक्वल टू F इंटू एस है। अगर मेरा ये S 0 है तब भी आंसर 0 है, अगर मेरा F 0 है तब भी आंसर 0 है, राइट। इन एनी केस, ठीक है, इन एनी केस इफ वन ऑफ द टू गिवन क्वांटिटीज इज 0 तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0, राइट। अब फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है, वो तो भव्य को समझ आ गया था कि नहीं मैम दैट इज ओके। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे इस केस में है, इट्स अ वेरी हैवी बॉक्स, अब ये पर्सन तो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि देखो काम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हमें मेजर करके दिखाना है। आप कैसे मेजर करोगे, आप ऐसे तो नहीं मेजर करोगे ना कि यार मैंने ना आज एक कटोरी भर के पसीना निकाला, इतना काम किया, यार क्या बात कर रहा है, मैंने तो पूरा एक गिलास भर के पसीना निकाला। क्या हम ऐसे मेजर करते हैं, नो, इट इज सच अ वियर्ड मेथड, राइट। सोच के भी कुछ होता है, लेकिन बेटा वी हैव टू प्रेजेंट समथिंग। आप किसी चीज को जब मेजरेबल बना रहे हो, उसको मेजर करने के लिए ऑब्वियसली यू विल नीड सम क्वांटिटी। सो क्वांटिटीज हमने क्या पिक की, वी पिक्ड अप फोर्स, वी पिक्ड अप डिस्प्लेसमेंट। आई होप नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन में जो फिगर आपके सामने दिख रही है, इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, लेकिन वो राइट एंगल पे काम कर रही है। मैंने आपको बताया जब भी 90 डिग्री पे काम करेगी तो क्या होगा, वर्क डन विल अगेन बी 0, क्योंकि वो कंपोनेंट टूट जाएगा। जब वो कंपोनेंट टूटेगा तो जो इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट आता है वो 0 आ जाता है, 90 के अगेंस्ट वो हमेशा 0 आता है। ओके क्लियर, तो फिर वर्क डन नहीं है। मैम इसका एक बहुत इजी एग्जांपल बन गया मैम इस हिसाब से, तो हाँ जी अ पर्सन ट्राइंग टू पुश अ बिल्डिंग, मैम फोर्स पूरा लग गया पर डिस्प्लेसमेंट 0। बिल्कुल 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 ठीक है ठीक है। सो वर्क डन, अब ये देखो, अब हम एक ही केस में हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन दोनों बता सकते हैं। अब कैसे, देखो, जब आप बॉक्स को लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, बॉक्स को जब आपने लिफ्ट किया, तो देखो लिफ्ट करने के लिए जोर कैसे लगाओगे, ऊपर की तरफ, राइट। फोर्स आपकी कहाँ लग रही है, इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, अपवर्ड्स। तो कैसा वर्क डन हुआ, यस, जब दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम, पॉजिटिव मैम, वर्क डन पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, yes Prithvi beta, if the work done if the direction of force and the direction of displacement are same, what will be the nature of work done, मैम रिपीट करना एक बार सिचुएशन। yeah sure, when the direction of force and the direction of displacement are same, what will be the nature of the work done, मैम पॉजिटिव, हाँ जी, 0, no, same direction बेटा, आई एम आस्किंग सेम डायरेक्शन, मतलब ये देखो, पॉजिटिव, यस हमने फोर्स इस तरफ लगाई तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी इस तरफ जा रहा है, सो इट विल बी पॉजिटिव, वेरी गुड। पार्थ बेटा, व्हेन यू आर लोअरिंग द बॉक्स, जब आप बॉक्स को नीचे कर रहे हो तब फोर्स क्या है, फोर्स तो आपकी जो है वो अपवर्ड्स ही लगेगी, राइट, फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, राइट, बट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड, यस, तो डायरेक्शन क्या हुई बेटा, ऑपोजिट। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्क डन, नेगेटिव, नेगेटिव,
नेगेटिव। तो ये एक ही केस में आप वर्क डन पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस दोनों का एग्जाम्पल आप एक साथ दे सकते हो। भव्य, कैन यू अगेन एक्सप्लेन द थिंग? यस भव्य। मैम एक बारी मैम नेगेटिव वाला फिर बताओगे मैम? हाँ, एक मिनट मैं भव्य से सुन लूं बेटा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यस भव्य, काइंडली एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि वर्क डन जो है वो एक ही केस में मैं पॉजिटिव भी बता सकती हूँ, नेगेटिव भी बता सकती हूँ, थोड़ी सी ऑल्टरेशन करनी है, वो क्या मैंने ऑल्टरेशन की? यस। I'm not getting your voice today. Okay, fine. Parth, can you tell me, beta? Yes, Parth. हाँ जी बेटा. Okay, Krishna, you can try. Lifting a book, then keeping the book down, right? आपने बुक लिफ्ट की, तब आपने पॉजिटिव वर्क डन किया. जब आप बुक को वापस डाउन रख रहे हो तो आपने नेगेटिव वर्क डन किया. बेटा कृष्णा, नेगेटिव वर्क डन मीन्स आपके जो दोनों की डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट. अगर फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स तो डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड्स. अगर फोर्स इज एक्टिंग इन द राइट तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द लेफ्ट. मतलब ऑपोजिट चलता है. ऑपोजिट की वजह से साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है एक वैल्यू का. तो जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट अ नेगेटिव आंसर. इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर नाउ. हमें ये बात आ रही है अब? हाँ जी, हाँ अब आ रही है बेटा, अब आ रही है आपके आवाज. चलिए, सो नाउ जब हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं बेटा, मतलब अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? देखो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला सिखा दिया है, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस. ठीक हो गया. अब जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करते हैं तो उस केस में फोर्स क्या लग रही है? हमारा वेट है ना, हमारा वेट लग रहा है. और वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके. और एस क्या है इस केस में? दैट विल बी द हाइट. आप जैसे सपोज बॉल है, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, यू आर डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट, जो उसने ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में अचीव की. इट इज सिमिलर. हमने क्या किया? पहले हमने ले लिया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, फिर हम ले लेते हैं इसी को ही टिल्ट करके हमने वर्टिकल बना दिया, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम एस लेके चल रहे हैं तो ये क्या बन गई? हाइट. यस, क्लियर बेटा? ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? यस. यस मैम. चलो, दैट इज गुड.